फलौदी के देचू से बड़ी खबर अब आपको बता दें, जहां पर युवक ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दुष्कर्म के मामले में पूछताछ के लिए पकड़कर इस युवक को पुलिस लेकर आई थी थाने और हवालात की जगह एक कमरे में बिठा दिया था युवक को। युवक की आत्महत्या से देचू थाने में भी हड़कंप मच गया है। आनन फानन में देचू अस्पताल से बुलाए गए हैं डॉक्टर और डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। रात्रि में डीओ हेड कांस्टेबल भागीरथ राम की यहां पर ड्यूटी थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फलौदी के देचू से, जहां पर एक युवक ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और इस युवक को दुष्कर्म के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने पकड़कर लाई थी। हवालात की जगह इस युवक को एक कमरे में बिठा दिया गया था और युवक की आत्महत्या से देचू थाने में खासा हड़कंप मच गया है। आनन फानन में देचू अस्पताल से डॉक्टर भी यहां थाने बुलाए गए और डॉक्टरों ने युवक को वहां मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि रात के समय डीओ हेड कांस्टेबल हैं भागीरथ राम, जिनकी ड्यूटी यहां थाने में लगी हुई थी और जैसे ही सूचना दी गई पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को, तो वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो संवाददाता अर्जुन सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का हम रुख करेंगे। अर्जुन, एक युवक जिसे कि थाने लेकर आया गया देर रात पूछताछ के लिए, लेकिन उस युवक ने अब फांसी लगा ली है, तो बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर और जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सवाल जो है कई प्रकार के खड़े हो रहे हैं और अब लगातार जो है अपने थाने के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि थाने की जस्ट और यहाँ पर पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी और आसपास के कई थानों से पुलिस ऐतिहासिक के तौर पर पुलिस छापा भी मंगवाते हैं, लेकिन क्या वजह रही होगी ये अभी इसका स्पष्ट नहीं आया है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी के तौर पर अभी जो निकल सामने आया है कि दुष्कर्म के मामले के अंदर एक युवक को पूछताछ के लिए देचू पुलिस थाने में लेकर आया था और उसके बाद में देर रात्रि को युवक ने उसके कमरे के अंदर जो दुपट्टा होता है, रुमाल होता है, उससे फांसी लगाकर कर दी। एक बार के लिए घटना की सूचना है यहाँ पर पुलिस थाने में लगी और साफ तौर पर तो थाने के अंदर जो है अफरा तफरी मच गई। एक बार के लिए किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या गया है। आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंची, जब तक युवक घटने हैं वो प्राण त्याग थे और युवक की मौत हो गई। और अब उच्च अधिकारियों के आने के बाद में युवक का मृतक का जो शव है वो देशु अस्पताल की शव मोर्चरी में रखवाया गया है और अब जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इनके परिजनों को जो युवक के सूचना दी है और ऐतिहासिक के तौर पर पुलिस जाब्ता है, पुलिस थाने साफ तौर पर आप ये तस्वीर कह सकते हैं कि पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस जाब्ता है। जी राखी। बिल्कुल अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सामान्य तौर पर होता क्या है जब किसी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो क्या उसे एक अलग ही कमरे में बिठाया जाता है? लेकिन यहाँ पर मामला दुष्कर्म का था कि दुष्कर्म का आरोप था, तो उस व्यक्ति को हवालात में डालना चाहिए था या फिर उसे कमरे में बैठाया गया, ये बिल्कुल ठीक था पूछताछ के लिए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पूछताछ के लिए कमरे के अंदर पूछताछ की जा सकती है, लेकिन क्या देर रात्रि को अगर पूछताछ होगी थी तो हवालात में रखना चाहिए था पुलिस को, लेकिन वो कमरे के अंदर क्या कर रहा था ये एक एजाज का विषय है और अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अर्जुन, मैं आपको रोक रही हूँ। एसएचओ दाऊद खान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और यहाँ देचू थाने में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ कारण रहे सर? और ये पूरा घटनाक्रम एक बार आपसे जानना चाहेंगे। सर आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक मेरी। हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे एसएचओ साहब से। इसी बीच हमारे साथ में अर्जुन, हमारे संवाददाता लगातार बने ही हुए हैं। अर्जुन, आप बता रहे थे कि सामान्य तौर पर होता क्या है जब किसी से पूछताछ की जाती है?
देखिए राखी, जिस प्रकार से पुलिस है वो पूछताछ के लिए युवक को किसी में लेकर आती है, तो उसके पूछताछ के लिए ऐसा पूछताछ होती है और उसके बाद में अगर उसको रात को पकड़ा जाता है, अगर पूछताछ अधूरी रह गई है या फिर कुछ पुलिस को जो उस गहनता से जांच करनी होती है, तो युवक को हवाला किया जाता है। और ये युवक कमरे के अंदर था। जिस तरीके से जानकारी उनका सामने आ रही है, उसने फांसी लगाई, लेकिन हवालात में किसी भी तरह वगैरह कोई फांसी जो है वो युवक अगर हवालात में होता तो फांसी नहीं लगा पाता। जी बिल्कुल। अर्जुन, क्या उस युवक के बारे में कुछ पता चल पाया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसने दुपट्टे से फांसी लगाई है, तो क्या ये युवक कोई बंजारा या और किसी जाति से संबंधित था, या इसके खुद के गले में ये दुपट्टा लपेट कर आया हुआ था, या उसे वहां पर मिल गया? कैसे ये दुपट्टा कहां से आया, ये भी सवाल है। हालांकि आमतौर पर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुपट्टा है वो आम बात है। जैसे कोई किसी संगठन के दुपट्टे का जो गले के होते हैं और धूप से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं। दुपट्टे आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है वो युवक ने पहना होगा, लेकिन हो सकता है कि उसने दुपट्टा जो है वो उतारना भूल गई हो और युवक ने उस दुपट्टे से फांसी लगा दी। ये तमाम विषय है वो जांच के विषय है, वो पुलिस जांच के बाद ही पता चल कि आखिर क्या वजह रही होगी, दुपट्टा कहाँ से आया, युवक के पास था या फिर युवक ने कहीं थाने से लिया, और या फिर दुपट्टे की जगह अन्य भी कोई चीज या रस्सी से वो फांसी लगाई है। लेकिन तमाम विषय ये जांच के हैं। हालांकि अधिकारी अभी कुछ कहने से साफ तौर पर अभी तक ने जो SSO है पुलिस और स्थानीय आपने बातचीत की, उसने लोगों में भी इस घटना के आक्रोश से वो देखा जा, और उस अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई भी अधिकारी इस मामले को चुप्पी चाहते हुए। ठीक है अर्जुन, देर रात यहाँ थाने में DO हैं, हेड कांस्टेबल। चलिए ठीक है अर्जुन, एक बार आपको रोक रही हूँ। तहसीलदार हैं हमारे साथ में जो जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और यहाँ देचू थाने में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है सर, आपको क्या इस बारे में पता है? और अगर आपको इसकी खबर है तो कब आपको ये खबर मिली, और ये पूरा घटनाक्रम आपको जो बताया गया वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। मैं आज सुबह ही SSO ने मुझे मैसेज किया कि थाने में किसी मुलजिम ने सुसाइड कर दिया। फिर जाके देखा मुलजिम का, तो उसने सुसाइड एक दुपट्टा टाइप से सुसाइड करके फिर उसको लेके हमने मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम में पता लगेगा किस स्थान से इसने सुसाइड किया है। अच्छा जी, वर्तमान बॉडी मोर्चरी में है। सर आप कितनी बजे गए थे आप यहाँ थाने पे? मैं गया था 8:20 लगभग के, सवेरे 8:20 पे। जी सर, आज मॉर्निंग की। अच्छा जी, तो सर ये घटनाक्रम देर रात का रहा होगा, और जो हेड कांस्टेबल भागीरथ तो थाने वाले ही बता सकते हैं रात को कितने घटनाक्रम हुए। सुबह हमें तो मैसेज मिला के ऐसा हो गया। अच्छा सर, फिलहाल क्या कुछ जांच पड़ताल अभी वहां पर कौन कौन मौजूद? क्योंकि देखिए संदेहास्पद स्थिति तो हो ही गई है। नहीं, संदेहास्पद है तो वो तो देखो इंक्वायरी में पता लगेगा। अभी तो एडिशनल SP सर है, CO है, लो आउट पूरे जाबता है। आप थाने पे मौजूद है सर अभी? नहीं, मैं तो मेरे फैसले में आ गया। तो अभी बॉडी को रखवा के जी क्या बोर्ड बैठेगा, उसके बाद में रहना पड़ेगा वहाँ मौजूद। अच्छा, जब वहाँ पोस्टमार्टम करवाया जाएगा तब आपकी मौजूदगी रहेगी? जी, मौजूदगी रहेगी और की नियुक्ति के साथ रहेगी वहाँ। ठीक है, अभी आपके पास फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बस एक युवक ने आत्महत्या की है, आपको सूचित किया गया और आप वहां पर पहुंचे? हम वहाँ पहुंचे और बॉडी को वापस मोर्चरी में रखवा दिया। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया गोगाराम जी। तो ये तहसीलदार थे गोगाराम जी, जो कि हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और उन्हें सुबह सूचित किया गया 8:20 पर ये थाने पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचकर बॉडी को पुलिस की सामने ही वहां से उतरवा के और फिलहाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे के क्या कुछ कारण है क्या नहीं है वो जांच का विषय बता रहे थे। इसी बीच में हमारे संवाददाता अर्जुन हमारे साथ में बने हुए हैं। अर्जुन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? अर्जुन, मैं ये जानना चाह रही थी कि रात में उस थाने में क्या केवल एक ही हेड कांस्टेबल की तैनाती थी, भागीरथ राम जो नाम बताया जा रहा है, उसके अलावा और कोई पुलिसकर्मी वहां पर नहीं था? देखिए, वो एक जांच का विषय है कि कितने पुलिसकर्मी थे, लेकिन हालांकि तौर पर रहते हैं आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है वो अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं,
और साफ तौर पर ये तस्वीरें देखते हैं कि अभी जो है नवीन भी आ रहे हैं युवक की मामले के बाद में, लेकिन कितने पुलिसकर्मी थे राखी, वो एक जांच का भी थे, लेकिन जो डीओ है थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की साफ तौर पर लापरवाही थी, वो सामने आई है। लेकिन अब किस प्रकार से एक्शन होता है वो अब देखने वाली बात है। चलिए, आपके पीछे काफी सारे लोग भी खड़े हैं अर्जुन, वो युवक कौन था, कहां से उसे लाया गया था, क्या ये पूरा प्रकरण रहा है जिसका उसे आरोपी बनाया गया? गांव वालों को भी कुछ पता होगा, जरा इनसे भी कोशिश करें बातचीत करने की। देखिए अभी ये पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारा ये हमें तक गांव वालों को पता नहीं है। ये पुलिस वाले पकड़ के लेके 3 दिन तक इसको हमने किसी के बारे में सुना है, समाचार मिला है कि उसको मार करके फांसी पर लटका दिया है, इसीलिए आए हैं। और वो भी ये पुलिस आपको कब इतना मिली? हमें अभी मिली है। हमें पता नहीं, गाँव वालों से इधर उधर सुना है और इसको रात को मार कस्टडी हमारे या उसके सामने वाले की कोई लिखित रिपोर्ट भी नहीं है। कब रिपोर्ट हुई, कब क्या हुआ, वो हमें कोई पता नहीं। देखिए राखी ग्रामीण है, वो है, इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 से 3 दिन हो गए पुलिस ने युवक पकड़ा गया और उसको ये कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मामला हुआ, ग्रामीण पर नामजद हुए और थाने के अंदर जाब्ता भी तैयार है और पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुंच रहे हैं। जी राखी। अर्जुन, एक बार फिर से जानना चाहूंगी, 2 से 3 दिन हो गए हैं, इस युवक का के बारे में घर वालों को पता नहीं है, क्या ये 2 से 3 दिन से थाने में था, ये कहना है उनका? देखिए अभी बात करने की कोशिश की तो इसने कहा कि 3 दिन पहले जो है पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी, लेकिन पुलिस है 3 दिन तक थाने के रखा, लेकिन किसी भी प्रकार की सूचना नहीं। तमाम प्रकार के ये जो आरोप है वो ग्रामीण है साफ तौर पर वो लगा रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है वो आए हैं और पुलिस जाब्ता भी है वो तैयार है। लेकिन क्या वजह है, जरा थाने के बाहर की तस्वीरें भी दिखाएं, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और अब जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, आप उनसे भी बात करें, उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको इस की सूचना कब मिली है, कहां से आए हैं, कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ते के रूप में तैनात किए हुए हैं, ये भी जरा आप पूछने की कोशिश करें इन पुलिसकर्मियों से। ग्रामीण जो है वो अभी जो है वो कहीं ना कहीं का जो भाई पोता है या फिर कोई चाचा है, कोई पिता है, लेकिन इस समय वो बात करने की स्थिति में नहीं है। अब इनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में जो है वो क्या रही, आखिर में पुलिस कस्टडी में मौत होगी, कई प्रकार के सवाल हैं करेंगे। बिल्कुल अर्जुन, हम समझ सकते हैं इस वक्त वो कुछ कहने और सुनने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा थाने के गेट के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। जरा आप इनसे भी बात करें कि इन्हें इस घटनाक्रम की सूचना कब मिली और यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के रूप में कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए, कहाँ से आए हैं ये लोग? आसपास के थानों की बात करें तो लोहावट थाना है, चामू थाना है और देचू थाने का जाब्ता था ही, वही फलोदी से और कई कम से कम 3 से 4 थानों का जाब्ता है वो मौके पर पहुंचा है। अधिकारियों से हमने इससे पहले भी बात करने की कोशिश की, यहाँ के उच्च अधिकारियों को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस जाब्ता है वो तैयार किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।